नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईटी ट्रेंड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको मेन एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी यहाँ पे, और किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद या पहले आप क्या करें, आप जो है इसका कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें, और साथ ही आपको क्या करना है, इसकी कंप्लीट PDF ज़रूर पढ़ना है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर मैं वीडियो को शेयर कर दूँगा और PDF को भी। अगर यहाँ ढूंढने में आपको थोड़ी कठिनाई हो रही तो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है वेबसाइट में। तो वेबसाइट में जाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको जो है यहाँ sarkarstudywaves.com लिखना है। आपका जो ब्राउज़र है या फिर कहीं पे भी आप ऐसे सर्च करोगे, और आपको कंप्यूटर ये देखिए कोर्स नोट्स में जाना है, DCA में जाना है, और DCA में जाने के बाद देखिए यहाँ फर्स्ट और सेकंड दोनों दिया है। नीचे आप चाहे तो देखिए मेन एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिखें, ये देखिए सारे वीडियो वगैरह सब यहाँ पे मिल रहा है। तो आप यहाँ सीधे जाए IT ट्रेंड में, और IT ट्रेंड में जाने के बाद ये देखिए वीडियो कंप्लीट देख लेना है। आपको मल्टीमीडिया वाला थोड़ा सा टॉपिक मिलेगा आपके IT ट्रेंड में, तो उसको आप ज़रूर देखें मल्टीमीडिया में। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में रख दूँ, पर फिर भी मल्टीमीडिया की पहली यूनिट आप ज़रूर देख लें। IT ट्रेंड का वीडियो देखने के बाद आपको सारे टॉपिक मिलेंगे, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे भी आपको टेलीग्राम जो वेबसाइट है वहाँ पे भी PDF मिल जाए नीचे, पर अगर नहीं मिलती हैं तो आप टेलीग्राम पे इसकी PDF देख सकते हैं। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है वो मिलता है आपको DCA में, IT ट्रेंड्स। और अगर आपको PGDCA की बात करें तो IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ जो आपका सब्जेक्ट है वो PGDCA में मिलता है। तो सिर्फ IT ट्रेंड कहाँ मिलेगा, DCA में। तो DCA का ये पहला सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर का, और दूसरा सब्जेक्ट है इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स। जबकि PGDCA में आपको इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग मिलता है, और तीसरा सब्जेक्ट DTP मिलता है जो PGDCA का और DCA का सेम है, तो आप उसका देख सकते हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, एक ओवरव्यू। पहली यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मिलेगा मेन मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स को समझाइए। तो यहाँ वही चीज़ है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है मल्टीमीडिया की, इसकी व्याख्या करना, इसके विभिन्न क्षेत्र बताना, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। इसके अलावा मल्टीमीडिया में विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या क्या ज़रूरत पड़ती है ताकि हम मल्टीमीडिया से रिलेटेड काम कर सके। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट में आपसे पूछा जाएगा कि अलग अलग प्रकार से, जैसे फ़ॉन्ट को समझाइए, RTF क्या होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, HTML क्या होता है, मिडी साउंड क्या होता है, मोनो साउंड, स्टीरियो साउंड, वेव है, MP3 है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग, एम्बेडिंग, इन सब को आपसे जो है समझाते बनना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में आप आंसर लिख पाए। मिडी फाइल क्या होती है, इसके बारे में देखिए यहाँ भी पूछा गया है। विभिन्न साउंड फाइल फॉर्मेट को समझाना, जैसे कि MP3 आपने सुना होगा, आप सुनते हो, .wav आप सुनते हो, विंडोज़ ऑडियो फाइल, इनको आपको समझाना है। मल्टीमीडिया में जो साउंड होता है उसका क्या महत्व है। सिंपल सी बात, अगर आप वीडियो देखोगे और साउंड नहीं रहेगा तो क्या मतलब रहेगा, आप खुद ही सोच कर देखिए। तो साउंड का क्या महत्व है आप खुद से भी यहाँ पे वर्णन कर सकते हैं। दो प्रकार के साउंड होते हैं, जैसे देखिए मोनो साउंड और स्टीरियो साउंड, ऐसे ही यहाँ पे भी पूछा है मोनो और स्टीरियो। इसके बाद इनमें अंतर बताना, इसको स्पष्ट करना है। उसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे साउंड से रिलेटेड इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। उसके बाद इसके विभिन्न फाइल फॉर्मेट, मतलब मुख्य रूप से पहली और दूसरी यूनिट में आपको मल्टीमीडिया से रिलेटेड बेसिक चीज़ें, साउंड और टेक्स्ट से रिलेटेड बेसिक चीज़ें समझाना है, बाकी अन्य मल्टीमीडिया एलिमेंट को नहीं समझाना। थर्ड यूनिट में आपको मिलता है देखिए IT ट्रेंड से रिलेटेड जो थर्ड यूनिट है वो मिलती है आपको PGDCA की फर्स्ट यूनिट, जैसे ई गवर्नेंस क्या होता है, उसके बाद आपका PPP मॉडल क्या होता है, ई डेमोक्रेसी क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है। तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ई डेमोक्रेसी के बारे में पूछा गया है, किन्हीं दो ई गवर्नेंस मोबाइल ऐप, ई गवर्नेंस क्या है उसके बारे में यहाँ समझा देना। आप PPP मॉडल के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में समझाना है। उसके बाद देखिए ई गवर्नेंस के डिजी लॉकर, डिजिटल लाइब्रेरी, आधार क्या होता है, आधार सर्विस, इसके बारे में पूछा। साथ ही MP ऑनलाइन पूछा जा सकता है, उमंग ऐप पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ईमेल फ्रॉड, मॉलवेयर क्या होता है, हैकिंग क्या होती है साइबर क्राइम के अंतर्गत, स्पूफिंग, फिशिंग, ईमेल की धोखाधड़ी जिसे ईमेल फ्रॉड बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपसे बनना चाहिए साइबर क्राइम के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पे फोर्थ यूनिट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वायरलेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो वायरलेस लैन आपसे बनना चाहिए, VLAN जिसे बोलते हैं, WLAN। इसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार की जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी, यानी कि 1G है, 2G है, 3G है, 4G है, ये सब क्या है, मोबाइल नेटवर्क जनरेशन टेक्नोलॉजी है। तो इनको आपको समझाना विस्तार से। बाईमैक्स जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन का एक प्रकार है, इसकी संकल्पना यानी कि इसका स्ट्रक्चर समझाना विस्तार से। इसके बाद देखिए आपको वायरलेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही ब्लूटूथ, वाईफाई देखने को मिल जाता है, लाईफाई भी इसमें देखने को मिल जाता है,
ठीक है। टीवी है, रेडियो है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सब क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन के ही प्रकार है। MTSO मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, और हैंड ऑफ और बेस स्टेशन, इनको आपको समझाना है, यानी कि नेटवर्क ब्रेक ना हो उसके लिए हैंड ऑफ। मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस जो होता है एक जगह से दूसरी जगह स्विच करता है टेलीफोन को, जैसे कॉल सेंटर में आपने देखा होगा पुराने समय में आप कॉल करते थे। बेस स्टेशन जो होता है टावर के रूप में आप देख सकते हैं, इसको आपको समझाना है। इसके बाद देखिए आपको मिलेगा GIS ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ISP मोबाइल कंप्यूटिंग, उसके बाद IP टेलीफोनी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो 4th यूनिट में आपको देखने को मिल जाती है IT ट्रेंड में, DCA के अंतर्गत 2nd सेमेस्टर में। 5th यूनिट में आपको मिलेगा AI में देखिए AI क्या है वो आपको समझाना चाहिए यहाँ पर, और एक्सपर्ट सिस्टम की संकल्पना को आपको समझाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुण अवगुण और इसके कुछ एप्लीकेशन आपको समझाना है यहाँ पे, और क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के जो एप्लीकेशंस है जैसे गूगल प्ले स्टोर है, एप्पल प्ले स्टोर है, उनको समझाना है। एक्सपर्ट सिस्टम के गुण और अवगुण समझाना है। एक्सपर्ट सिस्टम किसके अंतर्गत आता है, AI के अंतर्गत आता है। और गूगल डॉक क्या होता है, गूगल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में। 5 यूनिट हमने यहाँ देखे हैं किसकी, IT ट्रेंड, और IT ट्रेंड आपको मिल जाता है DCA में मुख्य रूप से, BCA में भी IT ट्रेंड देखने को मिल जाता है। तो आप इन क्वेश्चन का उपयोग वहाँ पे कर सकते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ये आपने यहाँ पे देखा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।